अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ने स्टडी करना है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। तो बेसिकली इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से उनमें बॉन्ड बनता है, ठीक है, उनको हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स की हैं, लेकिन आपकी बुक में दो मेन स्टडी की गई हैं जिसमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है। डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास दो पोलर एटम्स के दरमियान में होती है, ठीक है। और जो दो पोलर एटम्स होते हैं उनको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पार्शली जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो दो पोलर एटम्स के दरमियान में होती है। एक जो होता है वो हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव होता है, दूसरा जो होता है वो हमारे पास स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन होती है हमारे पास ये थोड़ी सी वीक अट्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में, बट स्टिल इसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बाकी बॉन्डिंग्स के दरमियान में, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग से कम है इसमें अट्रैक्शन, बट स्टिल है, ठीक है। और ये अच्छे से काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास रेजिन्स हैं, उनकी हम लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हमारे पेंट्स में डाइज़ में हम रेजिन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर अटैचमेंट करनी होती है, जैसे कि हम लोगों ने लार्ज ब्रिजेस जो होते हैं, ठीक है, उनके गैप के दरमियान में हम लोगों ने जो रेजिन यूज़ की हुई है, ठीक है। ये सारी रेजिन यूज़ होती है ना, ये सिंथेटिक रेजिन भी होती है, नेचुरल रेजिन भी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो होती है ये हमारे पास अटैचमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, इसके लिए अटैचमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम अपनी डेली लाइफ में फॉर दी दो चीज़ों को अटैच करने के लिए और एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसमें आपको वर्ड से ही समझ आएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन की अटैचमेंट विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इनका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। और एक और बात कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ये हमारे पास लोन पेयर होता है इनके पास, ठीक है। लोन पेयर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, लेकिन जब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बजाय वजह से भी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिशिएंट होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है ये सेम हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह है। हम लोग पेंट्स में, डाइज़ में, सिंथेटिक यूजेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ये बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शन के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर हम लोगों ने दो चीज़ों को अटैच करना है, ठीक है, अट्रैक्शन या अटैचमेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली जो अच्छी सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो आप देखेंगे वाटर के दरमियान में, ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है ना वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना इसकी वजह से हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज़, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। हम लोग वाटर की इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वाटर का हमारे सेल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस है वाटर के जो कि अगर हम स्टडी करने बैठे तो ख़त्म भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दोनों जो है वो हमारे लिए सिंथेटिक यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन मेनली जो है ना, दूसरा इसका काम जो है ना वो वाटर की हम लोग प्रॉपर्टीज़ को, करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी, इसकी इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर उसमें आपके तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।